Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in heterocyclic chemistry. Today, our topic is pyrrole. In my previous lecture, I have discussed the chemical reaction of pyrrole. Particularly, we have discussed the electrophilic substitution reactions of pyrrole, mean electrophilic substitution at ring carbon atom. Today, I will discuss the acid-base reaction of pyrrole. So, let's start with the acid-base reaction of pyrrole. Pyrrole is a 5-member heterocyclic compound in which nitrogen is present as a heteroatom. So, when we discussed acid based reactions of pyrrole, अगर आप जो है वो पाइरोल को देखें देन वी हैव 2 पाई बॉन्ड्स मीन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, बट दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इट इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस. सो एज अ होल दिस कंपाउंड इट विल बिकम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मीन इट इज एरोमेटिक इन नेचर. अगर आप इसकी बेसिसिटी को जो है वो पहले डिस्क्राइब करें देन suppose we have this pyrrole. If we look at the structure of this pyrrole, तो हमें जो है वो ये it just looks like a secondary amine. जैसे ये आपके पास डाईमिथाइल एमीन है तो ये भी हमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेकेंडरी एमीन है. बट व्हेन वी कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ दिस पाइरोल विद डाईमिथाइल एमीन, दिस पाइरोल इट इज हाईली नॉन बेसिक या इट इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू डाईमिथाइल एमीन. इवन अगर आप इसे जो है वो कंपैरिजन करते हैं, वी हैव पाइरोल और अगर इसका जो है वो सैचुरेटेड आप ले लें पायरोलिडीन, देन दिस कंपाउंड pyrrole it is less basic as compared to pyrrolidine. So why this pyrrole it is less basic or this dimethylamine it is highly basic as compared to pyrrole? This is because of the non-availability of this lone pair. We know that this lone pair it involves in resonance. अभी हमने जो है वो एक्सप्लेन किया कि आपके पास ये जो पाइरोल है, पाइरोल में जो ये p ऑर्बिटल्स हैं जो रिंग में आपके पास और यहाँ जो लोन पेयर है ऑल दे आर पैरेलल. सो दैट्स व्हाई दे इन्वॉल्व इन रेजोनेंस 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो इट मीन्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर एसिड. दिस इज बिकॉज दिस पाइरोल इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू डाईमिथाइलेमीन एंड एज कंपेयर टू पायरोलिडीन. और अगर आप इसका रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ which is a strong acid, और आप इसको जो है वो प्रोटोनेट करवाते हैं, still this nitrogen is not protonated. Sulfuric acid protonation it protonate either carbon number 2 or carbon number 3. Suppose आपके पास अगर प्रोटोनेशन कार्बन नंबर 2 पे होगी तो इस तरह का आपके पास एक आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा एंड देन दिस लोन पेयर इट शिफ्टेड हेयर एंड दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड अनदर कार्बन. तो आपके पास दिस नाइट्रोजन हेयर वी हैव डबल बॉन्ड H नाइट्रोजन इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज और ये जो है वो रिवर्सिबल. या इस तरह होगा कि प्रोटोनेशन कार्बन नंबर 3 पे होगी H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड देन ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास इस तरह का पॉजिटिवली चार्ज पाइरोल जो है वो अपीयर. इट मीन्स इफ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप इस पाइरोल को प्रोटोनेट करते हैं, देन प्रोटोनेशन इंस्टेड ऑफ दिस नाइट्रोजन इधर अकर्स एट कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर
3। अगर कार्बन नंबर 2 को आप कंपैरिजन करें विच वन इज मोर ससेप्टिबल फॉर प्रोटोनेशन, तो 2 पे जो प्रोटोनेशन है वो होगी 80% और 3 पे जो प्रोटोनेशन है वो होगी 20%। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग पॉजिटिवली चार्ज। दिस आपके पास जो है वो जो बन रहा है इसका कॉन्जुगेट एसिड, आप इसे जो है वो कह सकते हैं जो है वो जो प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो है वो ये है कि यहाँ 2 पे जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसके ज़्यादा आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो, यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम है, ये जो है वो लेस स्टेबल है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहे प्रोटोनेशन 2 पे है या 3 पे जो है वो हो, इट रिजल्ट्स इन पॉलीमराइजेशन। सो इट मीन्स अगर आप इसे कंक्लूड करें, दिस पाइरोल though it possess this nitrogen it looks like a secondary amine but it is non-basic, आप इसे जो है वो कह सकते हैं, but when it react with sulfuric acid protonation occurs at position 2 and 3 and then it results in polymerization। तो इस पाइरोल की जो है वो पॉलीमराइजेशन जो है वो हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं दिस इज हाईली non-basic in nature। So if this pyrrole it is non-basic in nature, so what about the acidic character? This pyrrole it possess NH acidity. NH acidity of pyrrole. So it means if you react this pyrrole with either sodium hydride या आप इसे जो है वो पोटाशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ साल्ट जो है वो ये बनेगा जिसे आप कह सकते हैं पाइरोल सोडियम। पाइरोल सोडियम अगर आप इसको जो है वो देखें, दिस इज एक्चुअली जब यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो किसी भी एसिड से जब आप हाइड्रोजन रिमूव करें तो रिजल्टिंग नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो प्रोड्यूस होगी उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास CH3COH हो और आप CH3CO नेगेटिव जो प्रोड्यूस करेंगे, दिस एसीटेट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिटिक एसिड। सो इट मीन दिस पाइरोल जिसके ऊपर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, दिस इज एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस ऑफ पाइरोल एंड दिस कॉन्जुगेट बेस इज स्टिल एरोमेटिक इन नेचर। So it means we know that greater is the stability of this conjugate base, stronger will be the corresponding acid। अगर आप एसिटिक एसिड को क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ कंपेयर करें तो आप ये कहते हैं दिस क्लोरोएसिटिक एसिड इज इट स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। दिस इज बिकॉज कि ये जो रिजल्टिंग कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस हो रही है ये लेस रिएक्टिव है, ये वीक है। सो बिकॉज दिस इज वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो ये जो रिजल्टिंग कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस हुई है ये अगर एरोमेटिक इन नेचर है देन इट हैज सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी इट्स रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कह सकते हैं दिस इज बिकॉज दिस पाइरोल इट पोजेस NH acidic character। The NH acidity of pyrrole can also be proved by the reaction with Grignard reagent or with butyl lithium। अगर आप इसका रिएक्शन जो है वो Grignard reagent के साथ करते हैं then we know that Grignard reagent it react with any acidic hydrogen CH3 Mg Br या I, this is Grignard reagent। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास ये जो है वो रिजल्टिंग आयन बनेगा और CH4। वी नो दैट दिस कार्बन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, तो ये हाइड्रोजन को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और आपके पास जो है वो ये जो है वो स्पीशीज जो है वो प्रोड्यूस हो गई जिसमें मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो गई और ये CH3 इट इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन। सिमिलरली दिस पाइरोल its NH acidity it can be proved by the reaction with this butyl lithium। in the presence of butyl lithium ये जो है वो आपके पास N लिथियम और प्लस ये आपके पास ब्यूटेन जो है वो प्रोड्यूस होगी। वी नो दैट
this alkyl lithium or butyl lithium, carbon is carbanion, negatively charged, so it react with this एसिडिक हाइड्रोजन, ये इस जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, ब्यूटेन में कन्वर्ट होगी और आपके पास ये जो है वो साल्ट लाइक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा. सेम इज द केस विद Grignard reagent. So it means this pyrrole, it is highly non-basic in nature, because the lone pair of nitrogen in case of pyrrole, it involves in resonance, and on the other hand this pyrrole, it possesses NH acidic character, because when it reacts with sodium hydride or potassium hydride or Grignard reagent or butyl lithium, then hydrogen of this pyrrole, it can be removed by using these bases. So this is all about acid base reaction of pyrrole. In my upcoming lecture, I will discuss the electrophilic substitution reaction at nitrogen of the pyrrole. Thank you very much.